तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 का, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ना। तो इसमें कुछ फार्मूला है, इसको भी देखना है। फर्स्ट फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि कैसे आता है, बस जानना है इसको। इसमें भी अलग अलग फार्मूला निकल सकता है, बट मेन फार्मूला हमको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इज दोनों के सम के इक्वल 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को अगर अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जो हर हमेशा कहीं ना कहीं काम पड़ेगा ही पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को अलग करते हैं तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब स्क्वायर को हटाते हैं तो साइन थीटा दैट इज़ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये बन जाएगा। नंबर 2, इसमें आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसमें सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर को हटा सकते हैं। अगर स्क्वायर को हटाए तो सेक थीटा बनेगा, है ना, और इधर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर टेन स्क्वायर थीटा का बात हो तो 1 उधर जाएगा, देयरफॉर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड ये, बट मेन फॉर्मूला हम लोग का ये रहेगा, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा सकते हैं, टेन थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोले दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसके स्क्वायर को हटाएं, बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का ये 3 टर्म आता है, एक टर्म से 3 टर्म बनता है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टर्म आता है नंबर 3, है ना। नंबर 3 में हम लोग का है कि जिस तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, उसी तरह टेन का कॉट भी बन सकता है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक का कॉसेक बनेगा, है ना। ये हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। एक फार्मूला बस याद रखना है, एक फार्मूला ये, इस फार्मूला से ये फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, बट इसका इन्वर्स करके, है ना, बस सेम है। अगर इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा में स्क्वायर हटा दे तो बचेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा को रखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, है ना, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो रूट के अंडर होगा। तो ये जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि एक टर्म से हम लोग का 3 टर्म बन सकता है, जैसे इसमें 4 टर्म्स बना, उसी तरह इसमें अलग अलग टर्म जिस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटा के, है ना, अलग अलग टर्म हम लोग को प्रूव कर सकते हैं। ये सारे टर्म्स का हम लोग को यूज होगा। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे साइन थीटा को हम लोग पहले भी बताए थे कि 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। उसी तरह कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा के इक्वल हुआ। उसी तरह कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल। सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरह कॉट थीटा दैट इज़ 1 बाय टेन थीटा, है ना। ये सारा टर्म्स हम लोग को पता होना चाहिए। और इसके अलावा भी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कन्वर्सन में हम लोग को काम आएगा। और कॉट थीटा जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ फार्मूला है, हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। मतलब साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ फार्मूला जाने थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल हुआ। अब कॉट के इक्वल लाना है तो कॉट वाला भी एक एक्स्ट्रा हम लोग के पास था, जो हम लोग को कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था। तो हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा को, ठीक है, 1 बाय लिखना है सेंस साइन ए ना, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, ठीक है। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है,
है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हटाते हैं, क्या बचता है, सिर्फ कॉसेक थीटा बचेगा और ये सारा टर्म हम लोग का रूट के अंडर आएगा, दैट इज रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये टर्म हम लोग को इसमें लिखा जा सकता है। देयरफॉर साइन ए जो होगा हम लोगों का 1 बाय कॉसेक थीटा का वैल्यू दैट इज रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी तरह सेक ए को भी हम लोग को कॉट के टर्म में लिखना है। ये सिंपल सा इक्वेशन है जो फार्मूला में ही है ना। फार्मूला में कैसे है, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग के पास बनता है सेक थीटा और ये सारा टर्म हम लोग के रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ ए है तो सारे टर्म को थीटा को ए ही लिखना चाहिए, तो ए लिखना है, थीटा को ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे। अब जो टेन थीटा दिख रहा है, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, तो हम लोग टेन के जगह पर कॉट रख सकते हैं। देयरफॉर जो सेक थीटा होगा, है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हम लोग कर सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करें, है ना, और सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ये कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो 1 टर्म बाहर आएगा, दैट इज देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा, है ना। ये टर्म हम लोग का जो सेक थीटा को बोला जा रहा था कि कॉट के पदों में लिखना है, तो सेक थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है टेन थीटा को भी कॉट के टर्म लिखना है, सिंपल है, सिंस, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे यहाँ पर भी है ना, यही हम लोग का टेन को कॉट के टर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। यही इसका आंसर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। पिछले बार भी क्वेश्चन में हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि साइन ए सेक ए जो भी था इन्हें सबको कॉट में चेंज किए थे। अब कहता है एंगल ए के सभी मान साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी है ना, सबको हम लोग को करना है सेक के पदों में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइन में देखते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन ए रखते हैं तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को साइन को सेक में चेंज करना है, तो साइन रखना है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये टर्म आया। अब साइन को स्क्वायर हटा के सिर्फ साइन रखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। देयरफॉर बोल सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के जगह पर हम लोग 1 बाय सेक ए रख सकते हैं, दैट इज सेक ए का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है ना। अब आता है साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और सेक ए का स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए। अब दोनों में एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम आएगा, तो दैट इज साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर एलसीएम सेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ बाहर आने वाला एक ये टर्म है जो सेक स्क्वायर वाला टर्म रूट में टूटता है, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। जो इस स्क्वायर वाला टर्म इसमें आता है, जो हम लोग का कहता था कि साइन टर्म को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हम लोग का फर्स्ट आया। अब कॉस को भी, है ना, नंबर 2 कहता है कॉस को उसी में जो भी टर्म है साइन कॉस टेन सबको सेक में चेंज करना है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता ही है, तो सेकेंड टर्म ये हुआ। उसके बाद टेन को भी हम लोग करना है सेक ए में, तो वो भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए, है ना, सेक स्क्वायर ए, तो इसके इक्वल होता है। तो टेन स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करना है, तो हम लोग टेन स्क्वायर रखते हैं, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देयरफॉर
tan a इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, है ना। नंबर 3, जो tan को सेक के पदों में लिखने बोला गया, सेक के पद में आया। उसके बाद जो टर्म आएगा, है ना, साइन है, कॉस है, अब ये tan आ गया, उसको सबको सेक में आया। अब साइन का अपोजिट दैट इज इन्वर्स कॉसेक, कॉसेक भी हम लोग बना सकते हैं। अब साइन, जो कि साइन a इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक a, देयरफॉर कॉसेक a इज इक्वल टू 1 बाय साइन a भी लिख सकते हैं, है ना। अब साइन का जो वैल्यू यहाँ पर आया उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ये भी इसके इक्वल आएगा। जो सेक a है वो इन्वर्स हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा, सेक a बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हम लोग कॉसेक टर्म को सेक के टर्म में लिखें। अब कॉस और सेक में लिखा हुआ है, सेक के टर्म में चेंज करना है, उसको नहीं करते हैं, बट इसमें tan को कॉट में करना है। हम लोग जानते हैं सिंस कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा 1 बाय tan के इक्वल होता है, दैट इज कॉट a इज इक्वल टू 1 बाय tan a, है ना। बार बार थीटा लिखा रहा है, tan a, ठीक है। tan a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a माइनस 1 है, तो tan a की जगह पर हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, देयरफॉर कॉट a इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर कॉट सेक स्क्वायर a माइनस 1, है ना। ये हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 का 1 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, है ना। इस तरह से हम लोग इसको प्लस नहीं कर सकते हैं, ना इसको प्लस कर सकते हैं, बट इसको किसी एक को कन्वर्ट करके, जिस तरह से 8.3 हम लोग बनाए हैं उस तरह से किसी एक को कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी एक को सॉल्व करते हैं, ये 63 स्क्वायर लिखते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, है ना। 90 माइनस कितना करेंगे, जो 63 होगा, तो दैट इज़ 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। किसी एक को चेंज करना था, इसमें भी किसी एक को चेंज करते हैं। कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना करें, 17 हो जाए, दैट इज 73 करेंगे तो 17 हो सकता है, दैट इज़ प्लस इक्वल टू कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा हम लोग जानते हैं। कॉस क्या हो जाएगा, स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर तो है बट ये 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है, ऐसा इक्वेशन इधर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों का वैल्यू हम लोग 1 के इक्वल रख सकते हैं, है ना। वो किसके इक्वल हो गया, दैट इज़ 1 के इक्वल, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें इस दोनों में जब देख लेंगे कि 25 और 65 90 हो रहा है, इसी में 25 65 90 हो रहा है, तब हम लोग इसको 8.3 के जैसा सॉल्व कर सकते हैं किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट करके, है ना। क्या हो जाएगा इसमें, साइन 90 माइनस 25 किस तरह से आएगा, जब इसमें 65 माइनस करेंगे 25 आएगा। अब एक वैल्यू बचता है कॉस 65 प्लस, अब इसमें से किसी एक को वैल्यू चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वाले को ही करते हैं, कॉस 90 माइनस कितना करें 25 होगा, 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा कितना 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री बच रहा है तो उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस, अब देख रहे हैं थीटा दैट इज़ एंगल जो है दोनों सेम है, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कॉस इंटू कॉस, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, और ये साइन इंटू साइन, दोनों एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये दोनों के इक्वल, दोनों का जो सम होगा स्क्वायर का 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से जितना इजी टर्म है हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 4 में 1 कहता है, 4 का 1 मतलब ये MCQ है, इसको सॉल्व करके कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 9 स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो दोनों में देख रहे हैं सिंस दिया हुआ क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में 9 है,
9 कॉमन, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना, ये बचता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो 1 रखते हैं और इधर सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, है ना, इसका वैल्यू, इसलिए दोनों का जो वैल्यू हुआ 1 के इक्वल हुआ। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं कि 9 इंटू 1 दैट इज़ 9 के। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करके पूरा हम लोग को इस चारों ऑप्शन में से कोई एक हम चूज़ करना है। तो देखते हैं कि दिया क्या है, ठीक है। तो पहले 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये दिया है। अब इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं कि एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको हम लोग एक एक करके वैल्यू मतलब चेंज करते हैं। इसमें चेंज क्या होगा, जैसे 1 है, टेन थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, है ना, जैसे हम लोग जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस्ट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, ये आया। दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल, तो हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, एलसीएम हम लोग का टोटल का कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और नीचे ये भी साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसके बाद क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई तो होगा पूरे टर्म में, है ना, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब दूसरा क्या, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इस कॉस टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये प्लस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू -1 दैट इज माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट आया। फिर आता है इसमें प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर से ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा इंटू -1 दैट इज माइनस साइन थीटा। सेम कंडीशन इसके साथ होगा, 1 के साथ टोटल मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू साइन थीटा, प्लस में है ये प्लस दैट इज प्लस साइन थीटा। उसी तरह 1 और ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये +1 ये -1 माइनस 1, और नीचे एक एलसीएम आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फर्स्ट ये वाला, और एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक यहाँ, है ना, दो नंबर, है ना, दो फंक्शन एक जैसा है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ये लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, जो कि दोनों प्लस में है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये आया। अब एक देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा प्लस कैंसिल, ये माइनस साइन थीटा ये प्लस थीटा साइन थीटा कैंसिल। अब लास्ट बचता है -1। अब नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल। लास्ट बचता है हम लोग के पास आंसर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि किसके इक्वल आता है, सेक ए साइन ए कॉसेक ए कॉस ए के इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है। हम लोग के पास है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये टर्म है जो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कन्वर्सन थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डेट इज सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं।
अब tan a को sin a बाय cos a ये लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड 1 माइनस साइन a, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये सॉल्व होने वाला नहीं है क्योंकि साइन पहले ही टर्म अकेला है। अब देते cos a कॉमन होगा, एलसीएम 1 प्लस साइन a, ठीक है, फर्स्ट दैट इज़ 1 माइनस साइन a। और हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जो बचपन से ही पढ़ते हैं, 1 प्लस दैट इज़ a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, इस तरह से a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी हम लोग को दिख रहा है, तो इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है, ये बचा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के टर्म को हम लोग लिखते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि पढ़ा हुआ है कि साइन दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर ए बाय नीचे कॉस ए ये पुट किए, तो एक कॉस कैंसिल, तो बचता है कॉस ए। कॉस ए कहाँ है, डी इज़ द राइट आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो सेक स्क्वायर ए के टर्म के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर ए। इसका इक्वल दिया है, ठीक है। अब कौन किसके इक्वल है, कौन सा आंसर सही है, इसको चेक करने के लिए हम लोगों के पास ये टर्म दिया हुआ है। सॉल्यूशन के लिए हम लोगों के पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन थीटा को हम लोग चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब फ्रैक्शन से टूट सकता है, तो फ्रैक्शन में टूटेगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। तो अब इसमें क्या देखना है, इसको सॉल्व करके किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इसके जगह पर हम लोग 1 पुट किए और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, और पूरे में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू 1 और नीचे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 इस तरह से लिखाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देयरफॉर बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज़ टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग का ये आंसर आता है, दैट इज प्रूव करता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा से साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, दैट इज टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।